ये जो शास्त्र कहते हैं धन्यम ग्रस्ताश्रमम, ग्रस्ताश्रम बड़ा धन्य है, ऐसे ही नहीं कह देते, इसलिए कहते क्योंकि गृहस्थी के लिए भगवान को पाना, ये पिछली कथा में भी हमने कहा था। मान लो कोई साधु सज्जन है, विरक्त है, विरक्त आदमी अगर भगवान को पाता है तो भगवान जानते भाई इस विरक्त के पास तो एक ही काम है, सुबह से माला लो, माला लेके दिन भर भजन ही भजन करो, दूसरा कोई काम ही नहीं। ना इसके पास कोई टेंशन, ना चिंता, ना बच्चों का परेशानी, ना पढ़ाई की परेशानी। पर अगर गृहस्थी को अगर आप देखोगे, गृहस्थी के पास देखो कितनी चिंताएं, कल कहाँ से रोटी आएगी, कल कहाँ से बच्चों को फीस भरेंगे, इतनी सारी चिंता, इतने सारे व्यवहार कर्तव्य होते हुए भी अगर 5 मिनट भी वो भगवान के लिए निकाल लेता है ना, तो भगवान उसके 5 मिनट को भी 5 घंटे बराबर मान लेते कि इसने इतनी भाग दौड़ में से मेरे लिए 5 मिनट निकाले। उसके उस 5 मिनट पर भी भगवान रीझ जाते हैं कि कम से कम मेरी तरफ आया तो मुझे याद तो किया। नहीं तो जिंदगी में इतनी इसके चिंताओं ने घेर रखा है, परेशानियों ने घेर रखा है, ऐसे में मुझे याद कर रहा है, ये मुझे कितना प्यार करता होगा। तो धन्यम ग्रस्ताश्रम, धन्य ग्रस्त कब है? ग्रस्त धन्य तभी है जब एक दूसरे को स्वीकार करते हुए एक दूसरे को भजन में आगे बढ़ाएं। धर्मपति धर्मपत्नी भी इसलिए नाम दिया गया है कि जो एक दूसरे को धर्म में मदद करे, भजन में मदद करे। पति कम भजन करता है तो पत्नी ने एक सहारा दे, अजी थोड़ा भजन ने नाम स्मरण किया करो। पति थोड़ा बहाने मारे, मतलब माफ करना आप, पर पुरुष में थोड़ा होता है, धर्म में माताएं ने ज्यादा या थोड़ा इसलिए भी चुप्पी साध जाते हैं क्योंकि वो कह देते अरे हमारी तो पत्नी कर लेती है, सोई हमको उसी में मिल जाता है। पर ऐसा नहीं है भैया। अब अगर ऐसी बात होती कि पत्नी के करने से ही तुम्हें मिल जाता तो भोजन भी यही कर लेंगी, आपको ऐसे ही मिल जाएगा, भूख मिट जाएगी। नहीं, यहाँ सबका अपना धर्म है, यहाँ सबका अपना भजन है, यहाँ सबका अपना जीवन है। अपना अपना बैंक अकाउंट सबको खुद ही भरना पड़ेगा, यहाँ कोई दूसरा आपके अकाउंट में कुछ नहीं डाल सकता। पुण्य थोड़े बहुत फिर भी डाल सकते, पर भजन नहीं डाल सकता। ये तो सबका इंडिविजुअल अकाउंट है, सब अपने अपने अकाउंट में कुछ कुछ रोज कुछ डालते रहो, कुछ डिपॉजिट